जंग का समंदर, भारत का रास्ता, जहां डरी दुनिया वहां डटा रहा भारत। घर का सिलेंडर, नौसेना की जान, हॉर्मुज से भारत के ऑपरेशन की तस्वीरें देख हैरान हुई दुनिया। ये तस्वीरें किसी फिल्म की नहीं है, ये असली है, ताजी है और इन तस्वीरों में दिख रही है भारत की वो ताकत जो समंदर की लहरों पर भी भारत का परचम बुलंद रखना जानती है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया का वो संकरा रास्ता जहां से दुनिया का 20% तेल और गैस गुजरता है, आज जंग के साये में है। हमले हो रहे हैं, तनाव है और पूरी तरीके से खतरा बना हुआ है। लेकिन इन सबके बावजूद भारतीय नौसेना ने अपने जहाजों को वहां तैनात किया, घेराबंदी की और भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए एलपीजी से भरे टैंकरों को सुरक्षित रास्ता दिखाया। यही है आज की सबसे बड़ी खबर। 2 भारतीय जहाज पाइप गैस और जंग बसंत इस वक्त भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। पाइप गैस में करीब 45,000 मीट्रिक टन एलपीजी भरी है और उसके न्यू मंगलोर पोर्ट पहुंचने की उम्मीद 27 मार्च को जताई जा रही है। वहीं जग बसंत में 47,600 मीट्रिक टन एलपीजी है जो कांडला बंदरगाह की तरफ जा रहा है और उसके 26 मार्च तक पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। इन दोनों जहाजों पर मिलाकर 60 भारतीय नाविक तैनात हैं जो चुनौतीपूर्ण यात्रा को अंजाम दे रहे हैं। ये सिर्फ एक कार्गो मिशन नहीं है, ये भारत की ऊर्जा सुरक्षा की कड़ी लड़ाई। अब समझिए कि भारतीय नौसेना ने ये काम किस तरीके से किया है। जैसे ही ये जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकले, नौसेना के युद्धपोतों ने तुरंत इन्हें घेर लिया। आगे एक जहाज, दोनों तरफ जहाज, पूरी घेराबंदी के साथ इसे सुरक्षित आगे की तरफ बढ़ाया गया। निगरानी प्रणाली लगातार काम कर रही है। उत्तरी अरब सागर और पर्शियन गल्फ के आसपास अतिरिक्त टास्क फोर्स भी तैनात है ताकि किसी भी खतरे का तुरंत जवाब दिया जा सके। भारतीय नौसेना ने इस इलाके में अतिरिक्त 7 युद्धपोतों और लॉजिस्टिक सपोर्ट जहाज भी तैनात किए हैं। ये तैनाती हाल के दिनों में और भी ज्यादा बढ़ाई गई है। ये सवाल उठ रहा है कि क्या इन जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने के लिए किसी की इजाजत ली गई? जवाब है नहीं। भारत सरकार का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून के तहत किसी भी देश को यहां से गुजरने के लिए किसी की अनुमति नहीं लेनी होती है। हाँ, परिस्थितियों का आकलन जरूर किया जाता है। कब जाना है, किस रास्ते से जाना है, किस वक्त सुरक्षित रहेगा। ट्रैफिक सेपरेशन प्लान के तहत एंट्री और एग्जिट चैनल तय होते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे सड़क पर बाईं तरफ चलने का नियम होता है। भारत ने यह भी स्पष्ट किया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर किसी भी तरह की पाबंदी अस्वीकार्य है। भारत के लिए मामला इसलिए भी बेहद अहम है क्योंकि देश अपनी जरूरत का 45% तेल और गैस खाड़ी देशों से मंगाता है। अगर ये रास्ता बाधित हो तो देश में एलपीजी की किल्लत सीधे आम घरों तक पहुंचती है। बीते कुछ हफ्तों से तकरीबन 28 जहाज इस इलाके में फंसे हुए थे। नौसेना के प्रयासों से अब तक कई जहाजों को सुरक्षित निकाला भी जा चुका है और बचे हुए 20 जहाजों को निकालने का काम जारी है। साल 2017 से मिशन बेस्ड डिप्लॉयमेंट के तहत भारतीय नौसेना दुनिया के 6 अलग अलग इलाकों में तैनात रहती है। गल्फ ऑफ ओमान से लेकर अंडमान निकोबार तक, बंगाल की खाड़ी से लेकर अदन की खाड़ी तक। ये मिशन एक बार फिर साबित करता है कि भारत की नौसेना सिर्फ समंदर की रखवाली नहीं करती, वो देश की जरूरतों की भी रखवाली करती है। और अब जब ये दोनों जहाज भारत पहुंचने वाले हैं तो देश में एक अलग ही सियासत जन्म ले रही है। विरोधियों को ये कड़ी चेतावनी है और ये भी दिखाना सक्षम हो जाता है कि आज का भारत किसी के सामने झुकने वाला नहीं है, बल्कि डट कर सामना करता है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।